हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्माकोलॉजी फर्स्ट। इसमें हम यूनिट वाइज क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हम आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इनको तैयार करके ही पेपर को देने जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम पहली यूनिट का क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। जो हम ड्रग कोई लेते हैं वो किन किन रूट्स से हम अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। वो सारी रूट्स का एकदम बाकायदा से डिस्क्रिप्शन करना है, ठीक है। कैसे होता है, कैसे जाती है, पेरेंट्रल क्या है, ठीक है, इंटरनल क्या होता है, इंटरनल क्या है, ठीक है। ये सब हमको पूरा कवर करना है, ठीक है। तो इसमें हम पूरा कंप्लीट देखेंगे और ये 7 मार्क्स में आने के चांस इसके बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन एंड फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। ये जो हमारे 3 टॉपिक हैं, एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन एंड फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। इनके आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारा जो एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन जो है ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक। तो चलिए यूनिट 2 में देखते हैं। तो यूनिट 2 में हमारा आता है पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा है ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ न्यू ड्रग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि हमारे ड्रग डिस्कवरी से रिलेटेड होता है। इसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़कर जरूर जाइएगा। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, जो कि हमारा है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जो हमारे रिसेप्टर्स के टाइप होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप के होते हैं, 4-5 टाइप के कुछ होते हैं, ठीक है। उन रिसेप्टर के टाइप को अच्छे से पढ़ लेना, और उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, जो कि हमारा है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। और दूसरा एक हमारा आता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, वो भी बहुत बार पूछा गया है, तो उसको भी पढ़ के जाइएगा। फिर देखते हैं 3rd नंबर पे हमारा आता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, ठीक है। ये 7 नंबर में काफ़ी बार पूछे गए हैं, जिनमें हमारा आता है थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या है, ठीक है, एंड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। जो हम डोज देते हैं, ठीक, किसी ड्रग का जो डोज देते हैं और उससे बॉडी में क्या रिस्पांस मिल रहा है, उसका रिलेशनशिप कैसा है, इसमें ग्राफ वगैरह होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जैक स्टेट बाइंडिंग जो होती है हमारी, ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके आने के चांसेस हाई रहते हैं। तो अब हम यूनिट 3 देखते हैं, ठीक है। तो यूनिट 3 में हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन एंड को ट्रांसमिशन, ठीक है। जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, रिलीज होते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, क्या मैकेनिज्म है, इनका सबका जो होता है वो हमारा इसमें आता है, ठीक है। और कुछ हमारी ड्रग्स होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन जो होता है, कुछ टाइप की जो क्लास ऑफ ड्रग होती हैं उनका क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में यही बताया गया है कि जैसे सिम्फेथोमाइमेटिक जो होता है, पैरासिम्फेथोमाइमेटिक होता है एंड लोकल एनेस्थेटिक। इनका जो हमारा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है, ठीक है, उनको पढ़ लीजिएगा, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और उनका मैकेनिज्म भी देखते जाएगा। फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है वो भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें हमारा क्या पूछा गया है, माइस्थीनिया ग्रेविस एंड हमारा आता है ग्लाउकोमा, ठीक है। ये 2 डिजीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें यूज़ होने वाली जो ड्रग्स हैं उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्या प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, उनका मैकेनिज्म कैसे शो करते हैं, ठीक है। और किस टाइप की इनका इंट्रोडक्शन, इन जो डिजीज़ है इनका इंट्रोडक्शन कैसे क्या होता है, ठीक है। ये आपको कंप्लीट करना है। इन दोनों इसमें से कोई एक आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट भी रहता है। यूनिट 4 देखते हैं। तो हमारे यूनिट 4 में आता है एंटी इपिलेप्टिक एंड राउट डाउन इस मैकेनिज्म, ठीक है। जो हमारी जो ड्रग्स हैं, जो कि हमारी इपिलेप्टी में यूज़ होती हैं, ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक जो हमारी ड्रग्स हैं, ठीक है, वो जो इस डिजीज़ को ट्रीट करती हैं, ठीक है, उनके बारे में उनका क्लासिफिकेशन पूरा और हर एक का मैकेनिज्म, ठीक है, वो किस टाइप से एक्ट कर रही हैं, ठीक है, वो हमको इसमें पढ़ना होता है। फिर दूसरा है हमारा सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। इनका भी क्लासिफिकेशन जो वगैरह होता है हमको कंप्लीट करना है, और ये आ जाते हैं कभी कभी 7 मार्क्स में, ठीक है। फिर आता है गाबा। तो गाबा हमारा किस टाइप से एक्ट करता है, कैसे बनता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हमको देखनी है। मैकेनिज्म इसका क्या है, कहाँ पे इसका रोल है, ठीक है, हमारा फार्माकोलॉजिकल रोल क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमको इसमें कवर करनी है। फिर यूनिट नंबर 5 में देखते हैं। यूनिट नंबर 5 में हमारा आता है क्लासीफाई एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ठीक है। तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो होती हैं उनको हमको अच्छे से क्लासिफिकेशन देना है, ठीक है। फिर उनका मैकेनिज्म वगैरह भी हमको पूरा कंप्लीट करना है, तब जाके ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जो कि है CNS स्टिमुलेंट। वो ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है, उनका भी क्लासिफिकेशन किस टाइप से एक्ट कर रही हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हमको
देखना है, उनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, यूजेस क्या है, तो ये सब हमको कवर करना है इसके अंदर। लास्ट में 2 डिजीज़ आती हैं, एक आती है पार्किंसन डिजीज एंड दूसरा है अल्जाइमर डिजीज़। इसको भी पूरा कंप्लीट तरीके से देखना है, ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन सी ड्रग इसमें एक्ट हो रही हैं, ठीक है, कैसा मैकेनिज्म है, उसका टाइप्स क्या है, एडीआर्स क्या होता है, ठीक है, सब हमको चीज़ें पूरा कंप्लीट देखनी है, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट 5 थी, यूनिट्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर जो आप पेपर देने जा रहे हैं तो उससे पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि हाँ हमने ये सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, ठीक है, इसमें से आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।